हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। आप लोगों का एमडी सर ऑफिशियल चैनल में आज बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हैं जिसका नाम है डिवीजन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन एक्चुअल में है क्या। डिवीजन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं भाग, है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं और जिस मकसद से आपने थंबनेल को देख करके इस वीडियो में आया है, तो आप एक सही जगह पर आए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन को। उससे पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि अगर किसी स्टूडेंट को ऐसे बच्चे जिन्हें एडिशन, मल्टीप्लीकेशन या सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो, तो ये हमारे तीनों वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लें, जो हमारा बेसिक मैथ्स का प्लेलिस्ट है। उसमें से आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीडियो आपको वही मिलेगा। आप जा करके देखें, कंटिन्यूएशन पूरा कंप्लीट करें एंड उसके बाद में डिवीजन को भी देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स क्लियर हो जाएगा और फिर किसी भी तरीके से मैथ्स में फ्यूचर में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा अगर इन 4 बेसिक चीजें क्लियर है आपके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवीजन। और डिवीजन में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं बता दूं कि डिवीजन एक्चुअल में होता क्या है। तो आप याद रखो, डिवीजन को जो साइन होता है वो इस तरीके का होता है। एक लाइन है, उसके ऊपर ऐसे डबल डॉट है, तो ये डिवीजन का सिंबल है। ठीक है, डिवीजन का सिंबल है। कभी कभी हम लोग ये इस तरीके का भी सिंबल डालते हैं, जैसे कि 7/8 है, इस तरीके से, है ना। तो इस तरह के साइन को भी हम लोग डिवीजन कहते हैं। अच्छा, एक और कॉमन सी बात है, हम लोग यहाँ पे देखना कि अक्सर ऐसे स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, जब भी जूनियर क्लास में होते तो उस टाइम पे हम लोगों को डिवीजन ऐसा होता है कि लाइक 2 है, यहाँ पे 4 है, इसको डिवाइड करना है। तो इस तरह के डिवीजन का सिंबल हम लोग देखते हैं बुक्स में। तो अभी आने वाले समय में हम लोग जो देखने वाले हैं, ज्यादातर हम लोग ऐसे देखने वाले हैं और ऐसे देखने वाले हैं। अभी फिलहाल इसको हम लोग स्किप करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिवीजन का कुछ क्वेश्चंस, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे और फिर धीरे धीरे हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 से डिवाइड करना है 4, 8, 6 को। तो इससे पहले मैं कुछ एक चीज और बेसिक बता देता हूं कि अगर इस तरह का कंडीशन होता है हमारे पास डिवीजन में, तो हम लोगों को कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स है डिवीजन में, जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। तो देखो यहाँ पे एक मैं एग्जांपल लेता हूं, लाइक अगर 4 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, सपोज कर लो कि ये 8 है, सिंगल नंबर ही लेते हैं, ठीक है। तो 8 है, तो 4 को अगर हम टेबल पढ़ेंगे कितने बार जो 8 आ जाएगा, तो 4 को 2 टाइम्स पढ़ेंगे टेबल, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो 8 यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0। तो यहाँ पे 4 चीजें हम लोगों को देखने को मिल रहा है। 4 चीजें देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, है ना। और ये अंदर में जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, और लास्ट का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन हमारे पास में है कि हम लोगों को हर हाल में जानना चाहिए, क्योंकि जब भी डिवीजन हम करते हैं तो कभी कभी गलत हो जाता है, तो हमें उसको चेक करना होता है कि डिवीजन हमने सही किया या गलत किया। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग याद कर लेते हैं और फिर फ्यूचर में कभी भी डिवीजन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो नंबर डिवाइड करता है किसी भी नंबर को, ठीक है, वो नंबर को हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं इसको, डिवाइजर। और जो नंबर डिवीजन के लिए जो नंबर आता है और जितने बार में आता है उसे हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। और जो लास्ट में फाइनल आंसर आता है उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो आपको याद रहेगा, एक बार मैं फिर से इसको क्लियर करके लिख देता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिवाइजर किसको कहते हैं, कोएफिशिएंट किसको कहते हैं, रिमाइंडर किसको कहते हैं। तो यहाँ पे x का एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे y है, यहाँ पे समथिंग कुछ a आया, इसको डिवाइड करने के बाद में माइनस किए तो 0 आया, तो रिजल्ट हमारा कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो जो x की जो वैल्यू है ना, ये आएगा आपका डिवाइजर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे a की जो वैल्यू है वहां पे आ जाएगा आपका कोएफिशिएंट, और लास्ट का जो ये पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो हमारा ये फाइनल आंसर आया जिसको 0 लिखे हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर।
ये हमारा डिवीजन का कुछ बेसिक्स तरीका है जिसे हम लोगों को दिमाग में याद रखना है कि जिसके अकॉर्डिंग हम लोग डिवीजन गलत किए हैं या सही किए हैं वेरीफाई भी इसी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे, जिससे हम लोगों को और भी क्लियरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें हम प्रूफ करके भी बताएंगे कि डिवीजन जब हम करते हैं तो उसमें डिवाइजर, डिविडेंड, कोशिएंट एंड रिमाइंडर एक दूसरे से कैसे कोरिलेट करता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 2 से डिवाइड करना है 4, 8, 6 को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से, है ना, क्वेश्चन एज इट इज लिखते हैं। तो क्या है 4, 8, 6। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि सेम एज इट इज मैंने क्वेश्चन लिखा है। अभी 2 के टेबल में पहले रूल क्या होता है कि हम पहले नंबर को टारगेट करते हैं कि अगर ये नंबर टेबल में आता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो 2 का टेबल 4 आता है कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो कितने टाइम्स में आया, 2 टाइम्स में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा, कंफ्यूजन में मत रहना, इसको मैंने लिखा था ऐसे ही समझाने के लिए, ये लाइन नहीं है इसका। तो 2 2 जा 4 आ गया। अभी हम डिवीजन में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे उस टाइम पे हम प्लस कर रहे थे नंबर आने के बाद, लेकिन डिवीजन में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 0। अब इसके बाद कुछ होगा नहीं, तो बचा हुआ नंबर और भी डिवाइड करना है। तो अभी 8 बचा हुआ है, तो 8 को नीचे लिखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग ड्रॉप डाउन कर देंगे। अब इसको डिवाइड करना है 2 से। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे कितने बार में 8 आएगा, तो 2 को टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम्स तो 8 आ जाएगा। तो 2 4 जा 8। क्लियर है, फिर इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अभी और भी बचा हुआ है नंबर हमारे पास, कौन सा बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है। तो इसको और हम लोग नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6। अब बताओ 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 टाइम्स में। 2 3 जा 6। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, माइनस करेंगे तो 0। अब देखो यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं कि इसमें अभी हम लोग को अगर लिखना हो कि डिवाइजर किसको कहते हैं, तो आप इस चीज को ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, डिविडेंड किसको कहते हैं, ठीक है, डिविडेंड किसको कहते हैं, फिर उसके बाद में कोशिएंट किसको कहते हैं, और फिर रिमाइंडर किसको कहते हैं, रिमाइंडर किसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को जो डिवाइजर है क्या बोले, ये डिवाइजर है। तो कितना है, 2। डिविडेंड कौन सा है, जिसको डिवाइड करते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं। तो डिविडेंड कौन सा, 4 8 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 8 6। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है, ऊपर वाला डिवीजन के बाद में कितना वो टेबल के फॉर्म में आया था, टेबल के अकॉर्डिंग आया था। तो यहाँ पे 2 4 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 4 3। अभी लास्ट में रिमाइंडर का मतलब शेष जो बच गया ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, जो रिमेनिंग पार्ट है। तो कितना है, 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, समझ में आया। अब इसके बाद हम लोगों को कुछ करना नहीं है, अब ध्यान देंगे हम दूसरे न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे, तो हम लोगों को और बेहतर क्लियर होने वाला है। ये चीजें मैं एक ही कैलकुलेशन में बता रहा हूं इसलिए क्योंकि ये चीजें अभी हम लोगों को बेसिक्स ध्यान में रखना है। बस डिवीजन हम लोगों को बेसिकली इस पे वर्क करना है, इस पे भी वर्क करना है, लेकिन इस पे ज्यादा वर्क नहीं करना है। जब भी क्वेश्चन का डिमांड होता है कि आप इसको ऐसा लिखो, तो फिर हम लोग उसको ऐसा लिखते हैं, अदरवाइज नहीं लिखते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या 5 से डिवाइड करना है, तो ये डिवीजन है, इसका मतलब कहता है दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस नंबर। ओके, तो क्या हो गया यहाँ पे 5 से डिवाइड करने किसको, 6 3 4 0 को। ठीक है, अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देख रहे क्लियर कि 5 के टेबल में 6 आ जाता है ना, उसके नीचे है ना कोई नंबर। 5 1 जा 5 एक नंबर है जो कि 6 के अंतर्गत ही आता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 1 जा 5। अभी बोलेंगे सर 5 2 जा, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि 6 से बड़ा है 10, तो 6 से छोटा ही होना चाहिए उस नंबर का, उसके एक लिमिट के नीचे तक ही होना चाहिए, उसके ऊपर गया तो नंबर डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो गया, 6 5 1 जा 5। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करेंगे इसको, तो कितना बचेगा, 1। अब ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो फिर 3 को नीचे लाएंगे तो 3 हो जाएगा। अब कितने बार में डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो 15 बड़ा है, 13 छोटा है, तो इसीलिए हम लोग 10 पे ही आके रुक जाएंगे। तो 5 2 जा 10। क्लियर, माइनस करेंगे 3। अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, 4। तो इस 4 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अभी देखो 5 का टेबल जब हम पढ़ेंगे तो 34 के ऊपर नहीं जाना चाहिए और 34 के नीचे रहेगा तो चलेगा। तो कौन सा टेबल आता है, 34 के करीब करीब, 5 1 जा 5,
5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20, 25 एंड 30। अभी 35 करेंगे तो 34 के ऊपर चला जाएगा, तो इसीलिए क्या बोलेंगे 6 टाइम में आता है 30। कितने टाइम में? 6 टाइम में। अब देखो ये 4 हो गया, इसको माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। अभी बचा हुआ एक 0, तो यहाँ पे ले आएंगे, तो ये 0 की कोई इंपॉर्टेंस तो है नहीं, ये वाला 0 हमारा काम का है जो कि 40 बता रहा है। तो 5 का टेबल में फाइनली 5 8 जा 40, 8 के टाइम्स में आता है 40। कितने टाइम्स में? 8 टाइम्स में। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस करके 0। ठीक है, इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखना। चलो, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डिवाइजर 5 है, डिवाइजर कितना है? 5 है। क्वोशिएंट कितना है? 1268 है। डिविडेंड कितना है? ये वाला 6340 है, एंड रिमाइंडर हमारा ये वाला है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना। जब भी क्वेश्चन में ऐसा डिमांड रहता है तभी हम लिखते हैं, अदरवाइज ऐसा लिखते नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, तो सिमिलरली इसी तरीके से करेंगे। 6 से डिवाइड करेंगे कौन से नंबर को? 3 4 को, 5 2 0 को। ठीक है, अब टेबल देखो उसी तरीके से चलेंगे, तो 6 के टेबल में देखो 35 के करीब 34 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 18 24 एंड देन 30। तो 6 5 जा 30। कितने बार में 30 आता है? 5 टाइम्स में। तो 6 5 जा 30। क्लियर हो गया? इसको माइनस करेंगे तो 4 आएगा, है ना। अब देखो 5 है, 5 को नीचे लाएंगे, तो 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। अभी 6 8 जा कितना होगा? 48 आ जाएगा ना। तो 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 45 के नीचे, तो 6 7 जा 42। माइनस करें कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, है ना। अब देखो लास्ट में कौन सा बच गया? ये तो एक बार में निकल गया था, अभी उसको नीचे लाए, फिर इसको ड्रॉप डाउन करेंगे नीचे 2 का, तो 2 लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 32, है ना। अब देखो कितने बार में 32 आता है? कितने बार में आता है बोलो? तो नहीं आता है ना। 32 6 के टेबल में 32 आता ही नहीं है, तो कितने बार में जाएगा ये? तो 6 5 जा कितने बार में जाएगा? 6 5 जा 30। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसके बगल में भी एक 0 है, तो यहाँ पे 0 उतार देंगे, तो कितना हो जाएगा? 20। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? टेबल पढ़ेंगे। तो टेबल 20 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और 20 के अंदर और 20 के नजदीक वाला। तो कौन सा नजदीक है? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 3 जा 18, है ना। कितना बच गया? यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 बच गया। समझ में आया आप लोगों को? तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि फाइनली हम लोगों को जो रिमाइंडर मिला है वो 2 मिला है। तो ये हो गया हमारा डिवाइजर हो गया, है ना। और इसके बाद हमारा ये हो गया क्वोशिएंट, ये हो गया मेरा डिविडेंड, है ना, डिविडेंड। और फाइनली हमारा जो रिमाइंडर बचा है वो क्या है? 2। रेड कलर से कर दिए, ध्यान में रहेगा। तो डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इसके बाद और ज्यादा जरूरत नहीं है समझने के लिए, अगर आप इसको अच्छे से समझ गए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं डेसिमल डिवीजन की ओर। ठीक है, तो डेसिमल डिवीजन में भी कोई बड़ा चीज नहीं है। सिमिलरली हम लोगों को बस ध्यान रखना है कि उसमें डेसिमल कहाँ डालना है। ठीक है, तो इस बात को आप क्लियर रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, सिमिलरली उसी तरीके से सॉल्व करना है। 5 है, 5 लिख दिए, 9 0 ऐसा। ठीक है, अब इसमें जो डेसिमल डालेंगे ना वो क्वोशिएंट में डालेंगे। हम लोग मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं? फाइनल आंसर जो आता था हमारा, जोड़ने के बाद में उसमें हम लोग डेसिमल डालते थे। लेकिन डिवीजन में ऐसा नहीं है, डिवीजन में हम लोग क्वोशिएंट में डेसिमल डालते हैं। अब वो चीजें भी आपको याद करवाएंगे हम कि कैसे डिवीजन के क्वोशिएंट में हम लोग डेसिमल को डालते हैं। ठीक है, तो देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली आपको पता चल गया कि इसको कैसे करेंगे। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 10 तो होगा नहीं, तो 5 1 जा 5। समझ में आया? अब यहाँ पे माइनस करेंगे, 4 बचेगा, 0 नीचे आ जाएगा, तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 8 टाइम्स में आएगा 5 के टेबल में। ठीक है, माइनस करेंगे 0 आएगा। ठीक है, अभी डेसिमल है तो डेसिमल यहाँ डाल देंगे, क्योंकि डेसिमल वाले बाद का जो नंबर होता है ना, तुरंत वहां पे डेसिमल डाल देते हैं। अगर वहां डेसिमल है तो डेसिमल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा? 3 डाले, तो 3 किसी के टेबल में आता नहीं है ना। किसी के टेबल में आता है 3? नहीं आता है, क्योंकि स्पेशली 5 के टेबल में नहीं आता है। तो 5 3 नथिंग, है ना। अब यहाँ पे एक और 0 डालेंगे बचा हुआ। तो एक बात याद रखो,
अगर कोई नंबर डिविडेंड का हम नीचे लाते हैं डिवाइजर से डिवाइड करने के लिए, तो उस जगह पे अगर वो नंबर डिवाइड ना हुआ तो उसके बदले में हम लोग एक 0 लगाते हैं। समझ में आया? अब उसके बाद देखो दूसरा नंबर है 0, तो 0 को नीचे लाएं तो अब ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 5 के टेबल में 30 आता है। तो 5 6 जा 30, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 6 जा 30, माइनस करेंगे 0 0, क्या बचेगा हमारे पास डिविडेंड डिवाइजर कोएफिशिएंट शॉर्ट में लिख देते हैं और R4 रिमाइंडर यहां पे लिख देते हैं। तो डिविडेंड कौन सा है 90.30, डिवाइजर कौन सा है 5 है, कोएफिशिएंट कौन सा है 18.06 और रिमाइंडर क्या है 0 है। बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस बात को ध्यान में रखो। मैं एक बार आपके और कर देता हूं जरा स्क्रीन को, तो ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, छोटा करते हैं जरा सा, अब आप लोगों को ज्यादा क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये बात से आप क्लियर हो गए कि हमें डेसिमल कहाँ डालना है। तो जैसे जैसे हम नंबर को यूज करते जाएंगे उस तरीके से डेसिमल को हम लोग यूज करते जाएंगे साथ में। मल्टीप्लीकेशन में हम लोग फाइनली आंसर फाइंड आउट करने के बाद में काउंट करके लिखते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा डिविडेंड को जब नीचे लाते जाएंगे उसी टाइम पे डिवाइड करते करते साथ में हम लोग क्वोशिएंट में डेसिमल को डालते हैं। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ देख लेते हैं। जैसा 3 है एंड 415.02। अब इस टेबल को हम लोग पढ़ेंगे 3 का, तो कितने बार में 4 आता नहीं है ना, एक ही बार आएगा। तो 3 1 जा 3, कितना बचा यहाँ माइनस करने के बाद 1। अब इस 1 को नीचे लाएंगे तो 11 बन गया। अब इसका मतलब 11 के अंदर में टेबल है 3 का, तो 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा 3 3 जा 9। ठीक है, माइनस करेंगे 2 बचेगा। अब देखो 2 है, अभी यहाँ 5 बचा हुआ है, तो इस 5 को लिखेंगे। फिर ये भी 3 के टेबल में आ जाएगा जिसके अंडर में बहुत सारे नंबर हैं। तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, कितना हो जाएगा 24, 3 8 जा 24, तो 3 8 लिख दिए 24, माइनस करेंगे 1। समझ में आया? ये 2 को माइनस करेंगे तो 0। ठीक है, अब देखो हम नीचे लाने वाले हैं 0 को, नीचे लाने वाले हैं किसको 0 को, तो ये बन गया 10, लेकिन इसके पहले डेसिमल है इसीलिए हम लोग इसको डेसिमल यहाँ पे पॉइंट करेंगे। ठीक है, अब देखो 3 3 जा 9, यहाँ पे हो जाएगा 9, माइनस करेंगे फिर 1 बचेगा। अब ये 2 आ जाएगा नीचे तो 12 हो जाएगा एंड 3 4 जा 12, कितने बार में 4 टाइम्स में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। समझ में आया आप लोगों को? अब इस चीज को और भी अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा अपने बेंच टेबल को जिस जगह पे बैठे उसको थोड़ा सा और भी सटीक कर लो और भी साइलेंट मोड कर लो और अपने आप को पूरा ध्यान एकाग्रत कर लो अगले तीसरे न्यूमेरिकल्स में, जिसके वजह से आप एक अच्छे से डिवीजन का पार्ट सीख जाओगे डेसिमल का। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। ये थोड़ा ज्यादा एडवांस है क्योंकि डिवाइजर कभी डेसिमल में जल्दी होता नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे क्योंकि हर तरह का क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देख रहे हैं कि दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस नंबर, है ना। तो हम लोग को क्या पता चल रहा है कि ये वाला जो नंबर है 676.8 को डिवाइड कर रहे हैं 1.2 से। तो देखो बड़ा सस्पेंस वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो इसमें कि कैसे हम लोगों को करना है। इसको मैं बताता हूं, एक अलग फॉर्मेट कर लेते पहले कि हम लोग अभी हम क्या बताए थे कि 7/8 ये भी डिवीजन का ही फॉर्म है। तो हम लोग इसी तरीके से इसको सेट करेंगे क्योंकि हर बार हमारे लिए मैथ में एक ही फॉर्मेट करेंगे तो प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल इस फॉर्मेट से नहीं करेंगे क्योंकि इससे बेटर फॉर्मेट जो है मैं उसको बता दूं पहले। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 676.8 डिवाइडेड बाय 1.2। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे आपको ये पता चल रहा है कि ये नंबर डिविडेंड है और नीचे वाला डिवाइजर है, क्योंकि डिवाइड किस नंबर से करने वाले हम लोग इस नंबर को 1.2 से। तो आप इस बात को ध्यान रखो। तो इस बात को आप एक और क्लियर रखो कि ये डेसिमल है ना, डेसिमल के बगल में कितना नंबर है 1। तो अगर हम इस डेसिमल को हटाते ना तो हमें ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है
और अगर कभी हम ऊपर के डेसिमल को अगर हटाते हैं तो हमें नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10 से। तो अच्छा 10 से ही क्यों करेंगे, तो उसका एक रीजन है। अगर पॉइंट है तो पॉइंट के बगल में जितने नंबर रहेंगे ना उतने टाइम्स 100, 1000 लगाते जाएंगे। अगर यहाँ पे 2 नंबर होता तो 100 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसके बगल में 3 नंबर होता, जैसे कि 2.078 है, तो इसके नीचे अगर पॉइंट को हटाना है ना तो क्या करेंगे, पॉइंट का मतलब 1 और 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है। समझेंगे नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा, कभी क्वेश्चन ऐसा हमारे सामने आ गया तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो अभी क्या देख रहे हैं हम लोगों को कि अब यहाँ पे 0 एंड 0 ऊपर नीचे कट कर सकते। अभी मैं कैंसिलेशन वाला भी बताने वाला हूं, लेकिन अभी आप इस बात को ध्यान में रखो, अगर डेसिमल वाला दोनों साइड में आ गया है तो आप लोगों को थोड़ा समझना जरूरी है, ठीक है। अब क्या बचा अपने पास में 6768/12, ठीक है। अब इसको हम लोग इजिली डिवाइड कर सकते हैं, है ना, इजिली डिवाइड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम साइड में लेते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे सब दिख रहा होगा। अभी मैं स्मॉल करके आप लोगों के लिए रख दूंगा ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में इसको प्रैक्टिस कर सको। तो अभी हमें रिजल्ट भी क्या मिला, और अब हम लोग इसको ऐसा लिखें या फिर 12 डिवाइडेड इज डिवाइडिंग व्हाट नंबर 6768। अब इसको टेबल कंटिन्यू करना शुरू करो। तो क्या मालूम पड़ रहा है हम लोग को, 12 के टेबल में 6 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 7 को लेंगे, तो 7 और 6 दोनों साथ में रहेगा तो क्या हो जाएगा 67। अभी हम लोग कितने बार टेबल पढ़ेंगे जो 67 के अंडर में आ जाएगा, तो 5 टाइम्स, है ना, 5 टाइम्स 12 5 60, कितना हो गया, माइनस करेंगे तो 7, ये कट जाएगा तो 0। अभी यहाँ 6 है, सिमिलरली फिर यहाँ पे कितने बार में टेबल पढ़ेंगे जो 76 के करीब करीब आ जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो 12 का टेबल पढ़ना है। बताओ कितने से होगा, 12 6 72, कितना, 12 6 72। पढ़ के देख लेना टेबल एक बार, 72, समझ में आया। अब आप देखो यहाँ पे आगे में क्या है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, 7 में 7 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। अब क्या बचा हमारे पास में 8। अब इस 8 को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा 48। अभी देखो 12 के टाइम में, 12 के टेबल में कौन सा नंबर पे 48 आता है, तो 12 4 जा 48, है ना, 12 4 जा 48। यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 48 लिखेंगे, माइनस करेंगे नीचे 0 आ जाएगा। तो हम लोगों को क्या दिखा कि डिवाइजर जो है ना, उसके बाद डिविडेंड जो है, क्वोशिएंट जो है, एंड रिमाइंडर है। तो डिवाइजर क्या है 1.2, डिविडेंड क्या है 676.8, क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट में क्या दिख रहा है आपको, ये फाइनली ये आया हमारा ना, तो 564, और हमारा फाइनली आंसर जो रिमाइंडर है वो क्या है 0। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को डबल डेसिमल वाले नंबर को भी कैसे डिवाइड करना है। तो थोड़ा सा ये डिफरेंट है, आपको इसको 1-2 बार रिपीट देखो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते फाइनली ऐसे नंबर पर जो हमारा हमेशा हमेशा के लिए क्या होता है, प्रॉब्लमेटिक, जो कि थोड़ी सी कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से हम लोग फ्रैक्शन वाले डिवीजन को नहीं कर पाते, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी टॉपिक को।